महाकुंभ 2025 को लेकर कौन सी चौंकाने वाली भविष्यवाणी की संत अच्युतानंद दास जी ने? क्या 2025 के बाद दुनिया विनाश के मार्ग पर चल पड़ेगी? कोरोना वायरस और कल्प वृक्ष का आपस में क्या है संबंध? क्या कहती है संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी नरेंद्र मोदी को लेकर? कौन सी तबाही दस्तक देने को तैयार है? आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जहां वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्यवाणी शब्द जैसे ही कानों में पहुंचता है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में नास्ट्रेडमस की इमेज बनने लगती है, क्योंकि फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले नास्ट्रेडमस ने ऐसी कई भविष्यवाणियां की हैं जो वक्त और हालात के साथ सच साबित होती नजर आई हैं। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, परमाणु हमले, अडोल्फ हिटलर का उदय और 9/11 हमले, ऐसे अनेकों मुद्दे रहे हैं जिनके बारे में नास्ट्रेडमस ने अपनी प्रेडिक्शंस द प्रोफेसीज में 15वीं शताब्दी में ही लिख दिया था। लेकिन ऐसी दिव्य अलौकिक शक्ति सिर्फ विदेशी सरजमी पर ही देखने को नहीं मिली, बल्कि अपने भारत में भी ऐसे कई भविष्यवक्ता हुए जिन्होंने अपने ज्ञान के बल पर भविष्य को लेकर कई चेतावनियां दी, और इनमें सबसे प्रसिद्ध जानकार माने जाने वाले संत अच्युतानंद दास महाराज जी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति, ग्रंथ, किताबें, हिंदू संस्कृति को समर्पित कर दिया, और इसी का फल उन्हें दिव्य दृष्टि के रूप में मिला, जिसकी मदद से वो भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही भांप लिया करते थे। और फिर इन्होंने इन्हीं भविष्यवाणियों को अपनी कई पुस्तकों में भी उतारा। लेकिन आज जो सबसे प्रचलित ग्रंथ है वो है भविष्य मलिका, जिसे लिखने में इनके 4 अन्य साथियों ने भी इनका साथ दिया। अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास, और इन्हीं 5 को पंच सखा कहा गया। संत अच्युतानंद का चरित्र कलयुग में जितना पवित्र और शुद्ध है, ठीक उसी तरह उन्होंने बाकी 3 युगों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बताया जाता है कि सतयुग में एक महर्षि के रूप में जन्मे, जबकि त्रेता में नल नामक वानर बनकर इन्होंने श्री राम की सेवा की, और फिर द्वापर युग में इनका जन्म सुदामा के रूप में हुआ, जो श्री कृष्ण के प्रिय मित्र थे। और अब कलयुग में इन्होंने संत भविष्यवक्ता का रूप लेकर लोगों को धर्म से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई और उन्हें आने वाले खतरों से जागरूक किया। जैसे कोरोना वायरस, जिसने ऐसा विकराल रूप धारण किया कि पूरी दुनिया तबाही की चपेट में आ गई। लाखों की तादाद में लोग मारे गए और दुनिया में हालात बद से बदतर होते गए। अचानक आई इस तबाही की वजह से किसी को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जिन लोगों ने भविष्य मलिका को पढ़ा था, उन्हें इस महामारी के दस्तक देने की खबर दी गई थी, क्योंकि आज से 600 साल पहले ही अच्युतानंद दास ने यह लिखा था कि जब भी जगन्नाथ मंदिर में लगा बरगद का पेड़ टूटकर गिरेगा, तब एक महामारी का जन्म होगा। और भविष्यवाणी के मुताबिक ठीक ऐसा ही हुआ। दरअसल उड़ीसा में एक साइक्लोन आया, जिसके प्रभाव से बरगद का पेड़, जिसे कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, वो टूटकर गिरा। और इस घटना के ठीक 6 महीने बाद कोविड ने दुनिया में आतंक मचाना शुरू कर दिया। जब लोगों ने इस घटना को भविष्यवाणी से जोड़कर देखा तो वो सटीक साबित हुई, और लोगों का यकीन अच्युतानंद पर और बढ़ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, भविष्य मलिका ग्रंथ में और भी कई ऐसी भविष्यवाणियां जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई हैं, जिनके सच होते ही दुनिया में तबाही की लहर उठ सकती है। जैसे जगन्नाथ मंदिर का अपमान, भविष्यवाणी में भगवान जगन्नाथ का अपमान मंदिर की परंपराओं अव्यवस्था का विनाश का संकेत बताया गया, और ये घटना भी सच का रूप ले चुकी है। दरअसल हर साल जगन्नाथ मंदिर में नव कलेवर रस्म होती है, जिसमें पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। लेकिन 1996 और 2015 में इस रस्म के दौरान पुजारी ही आपस में भिड़ गए और रस्म देर से हुई, जो कि भगवान जगन्नाथ का अपमान और अव्यवस्था का इशारा था। ऐसे ही मंदिर के गुंबद से पत्थर गिरना, बरगद का पेड़ गिरना, ध्वज का गिरना, नील चक्र का टेढ़ा हो जाना, ऐसी तमाम घटनाएं भी सच हुई हैं, जो दुनिया के लिए एक संकेत है कि दुनिया जल्द ही तबाही का मंजर देखने वाली है।
और इस बात की गवाही दी महाकुंभ 2025 ने, क्योंकि इसके जो योग बने वो शुभ नहीं बल्कि अशुभ संकेत देते नजर आ रहे हैं। और ऐसा हमारा नहीं बल्कि खुद अच्युतानंद दास और उनके भविष्य मलिका का कहना है। लेकिन हिंदू धर्म में सबसे पावन मेला कैसे विनाश की नींव रख सकता है, यही सोच रहे हैं ना? तो इसकी वजह है ग्रह योग, जिनके अनुसार मेले का आरंभ और समापन होता है। यहां तक कि इन्हीं ग्रह की चालों को देखते हुए यह भी तय किया जाता है कि महाकुंभ कब और किस जगह लगेगा। तब बृहस्पति ग्रह वृष राशि में होता है और सूर्य मकर में, तब महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित होता है। और लेकिन जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष में, तो ऐसी स्थिति में महाकुंभ को हरिद्वार में लगाया जाता है। इसी तरह अगर सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं तो नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में हो और सूर्य मेष में हो, तब फिर इस मेले की रौनक उज्जैन में सजती है। इससे आप ये समझ गए होंगे कि ग्रह योग महाकुंभ के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं। इन्हीं योग को देखते हुए 2025 में मेले का आयोजन किया गया था और पौष पूर्णिमा जैसे शुभ अवसर 13 जनवरी 2025 से मेले का आरंभ हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देव ग्रह बृहस्पति और शुक्र ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं, माघ मास में सूर्य मकर राशि में गोचर करता है, तब मकर संक्रांति होती है। और इस अवसर पर उत्तरायण सूर्य के सानिध्य में प्रयागराज में कुंभ में शाही स्नान का योग होता है। इसी तरह जब सूर्य और चंद्रमा का मिलन मकर राशि में होता है तो इस दिन मौनी अमावस्या पड़ती है, जिसे सबसे बड़े स्नान पर्व के रूप में देखा जाता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस खास दिन पर जल में ग्रहों की जो राशियां होती है वो अपना अमृत तुल्य प्रभाव छोड़ती हैं, जिससे जल पवित्र हो जाता है। इसलिए जो भी इस जल से स्नान करता है उसे आरोग्यता प्राप्ति होती है। उसके पाप पानी के साथ बह जाते हैं और उसकी आत्मा का एक तरह से शुद्धिकरण हो जाता है। इस खास पावन अवसर को लेकर भी अच्युतानंद दास ने एक डरा देने वाली भविष्यवाणी की। भविष्य मलिका ग्रंथ में लिखा है कि जब ग्रहों और नक्षत्रों का ऐसा संयोग बनेगा जैसा कि 2025 के महाकुंभ में बना, तो उस साल भूकंप, युद्ध, बीमारियों में तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही इस भविष्यवाणी में विस्फोट और लाइलाज खतरनाक महामारी का भी जिक्र किया गया है। ये महामारी कोरोना से भी ज्यादा भयभीत कर देने वाली होगी, जिससे इंसान का बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह कोरोना में लाखों मासूमों ने अपनी जान गंवाई, इसी तरह इस काल में भी लोगों की जान जा सकती है और जल्द ही इस महामारी का इलाज भी नहीं मिल पाएगा। भविष्य मलिका में अमेरिका और रूस के बीच तनाव की स्थिति का भी जिक्र देखने को मिलता है। हालांकि इन देशों के नाम साफ तौर पर तो नहीं लिखे गए, लेकिन जिस तरह की बात भविष्यवाणी में कही गई है, ठीक उसी तरह की स्थिति अमेरिका और रूस के बीच बनी हुई है। दोनों आपसी दुश्मनी की आग में झुलसते हुए जा रहे हैं और डर यह है कि अगर ये दो पावरफुल देश आपस में टकराए तो एक भयानक युद्ध आरंभ हो जाएगा, जिससे इन दोनों देशों का तो नुकसान होगा ही, साथ ही पूरी दुनिया भी इसका खामियाजा भुगतेगी। एक तरफ जहां रूस अमेरिका के साथ दुश्मनी मोल लिए हुए है, वहीं दूसरी तरफ ये मैदान जंग में यूक्रेन के सामने डटकर खड़ा है और 2022 में इन दोनों देशों के बीच सिलसिलेवार हमले हो रहे हैं और आने वाले वक्त में ये हमले ज्यादा घातक रूप ले सकते हैं। यानी देखा जाए तो महाकुंभ के बाद भविष्यवाणी के मुताबिक युद्ध की स्थिति बनी हुई है और यही युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की बड़ी वजह बन सकता है। ये तीसरा विश्व युद्ध पिछले 2 युद्धों से ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकता है, क्योंकि इस वक्त मैक्सिमम देशों के पास परमाणु हथियार हैं, नई एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस वेपन्स, जिससे दुश्मन का खात्मा करना बहुत आसान है। इस युद्ध में भारत भी शामिल हो सकता है। भविष्यवाणी के मुताबिक भारत पर आगामी वर्ष में आतंकी हमले भी हो सकते हैं और दुश्मन देश भी भारत को तबाह बर्बाद करने की साजिश रचेंगे। इनमें सबसे ऊपर होगा चीन, जो पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देशों के साथ भारत के ऊपर हमला करेगा। शुरू में भारत अपने दुश्मनों के सामने कमजोर पड़ता नजर आएगा,
लेकिन आखिर में जीत भारत की ही होगी। ये युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा। इस युद्ध के दौरान ही धरती के जीवों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिससे और नई नई महामारियां फैलेंगी और इनका इलाज डॉक्टर्स के पास भी नहीं होगा। इस महाविनाश से जगन्नाथ मंदिर भी नहीं बच पाएगा। समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरे स्थान पर सुरक्षित ले जाना पड़ेगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। इस मुश्किल वक्त में भारत की बागडोर होगी एक संत के हाथों में, जो अविवाहित होगा और इसकी कोई संतान नहीं होगी। यही योगी पुरुष चीन और बाकी मुस्लिम देशों से भारत को बचाएगा। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि योगी पुरुष कोई और नहीं बल्कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उनकी छवि एक योगी सनातनी पुरुष की है और उनकी कोई संतान भी नहीं है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि योगी पुरुष योगी आदित्यनाथ होंगे, क्योंकि उनके तो नाम में ही योगी शब्द जुड़ा है। हालांकि ये कौन होगा ये कह पाना अभी मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ भारत को बचाएंगे या फिर नरेंद्र मोदी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।